हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सामने एकेडमी के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 7वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर को हल करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, जिसका हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए जानते हैं पहले संख्या रेखा कहते किसे है। संख्या रेखा एक सरल रेखा जिसके मध्य में शून्य हो, शून्य से आरंभ करके दाहिने और बराबर दूरियों पर संख्याएँ 1, 2, 3, 4 आदि क्रम में अंकित करते हैं तथा शून्य से आरंभ करके बाईं और बराबर दूरियों पर संख्याएँ -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आदि क्रम से अंकित करते हैं। ऐसी रेखा को पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा कहते हैं। चलिए इस संख्या रेखा को बना करके देख लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सरल रेखा खींचनी होगी। तो चलिए एक सरल रेखा सबसे पहले खींचते हैं। ये हमने एक सरल रेखा खींच लिया है यहाँ पे, और इसके मध्य पे हमें 0 अंकित कर देना है। ये हो गया 0। अब 0 से दाहिने ओर हमें बोला है बराबर दूरियों पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा। और बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 और इधर ये अनंत तक चलता रहेगा। शून्य से दाहिने ओर ये बढ़ते क्रम में संख्याएं होते हैं और शून्य से बाएं ओर घटते क्रम में संख्याएं होते हैं। जितने भी संख्याएं माइनस में होते हैं इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो संख्याएं प्लस में होते हैं उसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये होती है संख्या रेखा। शून्य ना ही वो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 को पढ़ते हैं और उसको हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। बोला है 1 नंबर में -5 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। 2 नंबर में -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखना है। 3 नंबर में -6 और -2, 4 नंबर में -4 और -10 इसके बीच के सभी पूर्णांक संख्याओं को हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। प्रश्न 1 का ए नंबर में है -5 और +5 के बीच के सभी पूर्णांकों को। देखिए संख्या रेखा पर एक बार नज़र दौड़ाइए। -5 और +5 इसके बीच के सभी पूर्णांकों को हमें लिखना है। तो -5 और +5 के बीच में है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इन सभी 9 पूर्णांकों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे -5 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्याएं। क्या हो जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएंगे -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक। बी नंबर में बोला है -2 और 8। संख्या रेखा पर अगर हम नज़र डालें तो -2 हमें यहाँ मिल जाएगा और 8 प्लस में है यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आगे बढ़ेंगे। 6 के बाद 7 और उसके बाद 8। अब हमें लिखना है -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांकों को। तो -2 और 8 के बीच जो पूर्णांक है उसे लिखते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया इसका आंसर। सी नंबर में बोला है -6 और -2। -6 और -2 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखना है।
तो -6 कहाँ हो जाएगा, -5 के बाद हो जाएगा -6 और -2 यहाँ पे इसके बीच के पूर्णांकों को लिखना है। कौन से, -6 और -2 के बीच -5 -4 -3 है, लिखेंगे यहाँ पे -5 -4 -3, ये हो गया इसका आंसर। डी नंबर में बोला है -4 और -10, -4 और -10। संख्या रेखा पर पहले ऋणात्मक पूर्णांक को 10 तक लिख लेते हैं, -7 -8 -9 -10। अब क्या बोला है, -4 और -10 के बीच के पूर्णांकों को लिखना है। तो -4 यहाँ है और -10 यहाँ पे है, तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं है, -9 -8 -7 -6 -5। कितना लिखेंगे, -9 -8 -7 -6 -5, ये हो गया आंसर। इस तरह से एक नंबर हमारा समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। ए नंबर में दिया है -20 4। चलिए इसको हल करते हैं। कहने का मतलब है -20 और 4 में से कौन से पूर्णांक बड़ा है, उसमें हमें क्या करना है, घेरा लगाना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संख्या रेखा पर जो जीरो के दाएं ओर संख्या होते हैं वे बढ़ते क्रम में होते हैं, यानी वो बड़े होते हैं, और जीरो से बाएं ओर जितने दूरी पर होंगे वे संख्या उतने ही छोटे होंगे। तो यहाँ पे अगर -20 को देखें तो ये क्या होगा, ये शून्य के बाएं ओर 20 कदम चलने के बाद होगा, और 4 जो है वो शून्य के दाएं ओर 4 कदम चलने के बाद होगा। तो -20 और -4 में से बड़ा पूर्णांक कौन सा हुआ, वो हो गया 4, क्योंकि 4 प्लस में है, तो यहाँ लिख देंगे 4। दूसरा में बोला है -15 और -8, इनमें से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। अगर हम संख्या रेखा पर गौर करें तो हमको संख्या रेखा पर -8 पहले दिखेगा और -15 8 के बाद दिखेगा, और संख्या रेखा पर जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो शून्य के जितने करीब होंगे वो उतने ही बड़े होंगे, और शून्य से जितने दूरी उतने ही वो छोटे होंगे। तो -8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो -8, 0 और -5, इसमें से आंसर 0 हो जाएगा। -20 और -7, इनमें -7 हो जाएगा। 25 -2, यहाँ 25 हो जाएगा। -20 और -18, तो इसमें -18 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हल होता है। अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे किसी दूसरी वीडियो में हल करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें।